देखिए दोस्तों, यही वाला चूल्हा है, इसे हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। खाना बनाने में बहुत समय ज़्यादा ले रहा है और आज हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे यह कैसे रिपेयर होता है। देखिए, हमने इसको लाइटर की मदद से जलाकर आपको दिखा रहे हैं। जल तो रहा है मगर बहुत धीमा जल रहा है। 2 आदमी का भोजन बनाने में भी बहुत 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है मगर खाना नहीं बन पाता है। इसका क्या प्रॉब्लम, क्या फॉल्ट होता है, इसका फुल वीडियो हमने इसमें बनाया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को फुल बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आपके घर में भी आपका चूल्हा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला भी चूल्हा उसी तरह से जल रहा है। इसे भी हम सर्विस करेंगे और साफ करके इसका चाल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। दोस्तों, इस तरह के चूल्हे को सर्विस करना बिल्कुल आसान होता है। अगर आप चाहें तो अपने घर पर खुद से अपना यहाँ कर सकते हैं। इसे रिपेयर करना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले आपको छोटे पेचकस की मदद से इसका जो ये वाला नट होता है गैस कोक में, इसे निकालना पड़ता है। हल्की हाथों से बाहर से नोब को पुश करके और पेचकस की मदद से इस नट को धीरे से उल्टा साइड खोल देने से यह नट जो है वो बाहर आ जाता है और इस स्पिंडल में जो नट फंसा होता है वो आसानी से निकल जाता है। देखिए दोस्तों, हम कितनी आसान तरीके से इस नट को बाहर निकाल दिए। आप भी अपने यहाँ घर पर खुद से इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसका नोब और स्प्रिंग और स्पिंडल सब साथ में बाहर आ गया। दोस्तों ध्यान दें, आपको बिल्कुल लगाते समय भी जिस तरह से निकला है उसी तरह से लगाना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है और चूल्हा बनाने की जगह और बिगड़ भी सकता है। इसलिए जहाँ से जैसे निकालें सामान उसी तरह से वापस उसी में लगाना पड़ता है। दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम इसे कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। जो भी इसका तेल मसाला घी सटा हुआ है उसे कपड़े की मदद से या ब्रश की मदद से या बालू पेपर की मदद से आसानी से इसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गैस कभी भी जाम होने का डर बना रहता है। देखिए दोस्तों, कितनी आसान तरीके से और कितनी कम समय में हम इसे सबको सर्विस कर रहे हैं। इसे साफ करना बहुत आसान होता है। इसका नट जो है वो भी कचड़े से भर जाता है, इसका गैस स्टोव भी भर जाता है। इसी की वजह से गैस साफ से निकल नहीं पाता है और खाना बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, इसका ये गैस स्टोव का मेन पॉइंट यही होता है। इसी को साफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसे सही से सर्विस साफ कर दिया तो आपका चूल्हा बिल्कुल सही से न्यू जैसे बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, अगर आपने इसमें का उसमें का गैस स्टोव जो है एक ही में मिलाना नहीं है। सबसे पहले आप एक को खोलकर एक ही को रिपेयर कर लें। ऐसा नहीं कि दोनों को खोलकर एक ही में फेंट दे सामान, इसमें का उसमें उसमें का इसमें लग जाए। इससे भी चूल्हा और ख़राब हो जाता है और भोजन बनाने में दिक्कत होने लगती है, सही से जल नहीं पाता है। देखिए, इसे हम पिन की मदद से इसका जो सुराख है इसमें होल करेंगे। कैमरे की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें पड़ा हुआ है। हम इस पिन की मदद से, एक पिन आता है इसे साफ करने के लिए। अगर आपके पास इस तरह का पिन नहीं है तो आप किसी वायर की तार की मदद से ही इसे साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे साफ अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जीरो साइड करने पर हल्की आंच वाला वॉल्यूम नहीं बन पाएगा और आपको कम आंच करने की जगह पर बंद हो जाएगा चूल्हा। इसीलिए इसे साफ करना बहुत ज़रूरी होता है और इसे लगाते समय वापस से इसमें ग्रीस बढ़िया वाला लगाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें ग्रीस बहुत हल्की हाथों से थोड़ा सा लगाना है। बहुत से लोग इसका होल जो है बंद कर देते हैं ग्रीस की मदद से, उसकी वजह से भी गैस का काम आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए गैस जल नहीं पाता है। इसलिए ध्यान दें कि अगर आप जहाँ भी इसका ग्रीस लगाएं थोड़ी सी लगाएं। दोस्तों, ज़्यादा ग्रीस लगाने से इसका होल जो है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से और भी गैस का लीकेज नहीं हो पाता है बर्नर में, इसलिए वह जाम हो जाता है और गैस धीरे जलता रहता है। इसलिए ध्यान दें कि हल्का सा ग्रीस लगाएं और कोशिश करें कि इसमें नट और स्प्रिंग को जो है वो नया बल्कि मार्केट से खरीद कर ही लगाएं।
क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलने की वजह से कट टूट जाता है और नट टूटने का डर रहता है, इसलिए वापस दोबारा खोलने पर नहीं खुल पाता है। नट उसी में टूट जाने से आपको गैस को बदलना पड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका नट स्प्रिंग जो है वो नया वाला ही लगा दें, क्योंकि इससे चेंज कर देने से चूल्हे की और प्रेशर बढ़िया से अच्छे से आने लगता है और चूल्हा काम करने लगता है। देखिए इसका नेपल भी हम नया वाला लगाए हैं। नेपल दोस्तों इसका कई साइज में आता है, आप इसके बर्नर के हिसाब से या आप अपने यूज करने के हिसाब से नेपल को इसमें लगा सकते हैं। नेपल का साइज 51 नंबर, 58 नंबर, 65 नंबर, 77 नंबर और 85 नंबर, इससे भी आगे का आता है, मगर इस चूल्हे में लगभग 85 नंबर तक ही सही सुटेबल बैठता है। इससे ज़्यादा जाने पर आपका गैस स्टोव जो है धुआं देने लगेगा और आपका बर्तन भी काला हो जाने लगेगा। दोस्तों अगर आपका पीतल वाला बर्नर है तो जहाँ तक प्रयास करें इसमें 58 और 77 नंबर का ही नेपल लगाएं, क्योंकि ये मीडियम साइज का बहुत बढ़िया काम करता है। हमने इसे कई बार यूज किया है, लगा कर देख लिया है, ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है। और आप अगर 85 नंबर का नेपल लगा देते हैं तो यह ज़्यादा गैस फेंकता है और आपका गैस जल्दी से 30 दिन की जगह 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 77-58 लगाते हैं तो आपके आराम से 1 महीने गैस निकल जाएगा और आपका बर्तन भी काला नहीं होगा। देखिए इसे हमने लगाते समय उसी गैस को और स्प्रिंग लगाकर इस स्पिंडल को लगाएंगे और फिर वापस उसी तरह से उस नट को कस देंगे जहाँ से हमने खोला है। देखिए हमने पेचकस की मदद से दोबारा से आपको दिखा रहे हैं इसे कैसे सही किया जाता है। देखिए इसमें हम वापस से इसमें लगाएंगे। इसे लगाना बिल्कुल आसान होता है। अगर आपने इसे एक बार लगा लिया तो आपको दोबारा से किसी तरह का आपके घर पर चूल्हे का कोई भी इस तरह का फॉल्ट प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस तरह का काम को घर पर खुद से करना सीख गए तो आप 200 से 250 की बचत खुद से कर सकते हैं और अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। इसे सर्विस करना बिल्कुल आसान है। देखिए इसे हमने उसी नट को बिल्कुल उसी जगह पर पीछे से हल्का पुश करके पेचकस की मदद से इसमें हम वापस से इस नट को कस देंगे। देखिए यह छोटा वाला पेचकस है, बिल्कुल आसान तरीके से इसमें जाकर उस स्पिंडल में चूड़ी की मदद से यह कसा जाता है और वापस स्पिंडल को निकलने नहीं देता है। हल्की हाथों से हमने नोब को पकड़ के दबाए हुए हैं ताकि वह बाहर ना फेंके। जब तक हमने नट को कस नहीं लेंगे तब तक नोब को छोड़ेंगे नहीं तो वापस से निकल कर यह बाहर चला जाएगा और आपका स्प्रिंग भी गुम हो जाएगा। देखिए 1-2 चूड़ी कसने के बाद यह बिल्कुल आसान तरीके से इसमें नट अपने स्थान पर सही समय अपने जगह पर चला जा रहा है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से खोले हैं उसी तरह से आप इस नट को कस देंगे और अब इसमें हम नेपल लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि आपका नेपल कौन सा किस साइज का लगाना है। अगर आपके चूल्हे में 51 नंबर लगा है तो 58 लगा सकते हैं, 58 लगा है तो 65 लगा सकते हैं, 65 लगा है तो 77 लगा सकते हैं और 77 लगा है तो 85 लगा सकते हैं। इससे अधिक नेपल ना लगाएं, क्योंकि इससे अधिक नेपल का चाल लगाने से आपका चूल्हा जो है आग जलने लगता है लाल और बर्तन भी काला पड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने चूल्हे का नोब जो है 77 और 58 ही यूज करें, क्योंकि यह परफेक्ट साइज होता है। इसे लगाने से आपका गैस चूल्हे में जो धुआं होता है वो नहीं देता है और आपका बर्तन जो है वो भी काला नहीं, चूल्हा सही से जलता है। देखिए दोस्तों हमने चूल्हे की फुल सर्विस कर दिया है और आपको इस चूल्हे को चालू करके दिखा रहे हैं कि यह चूल्हा किस तरह से अब सर्विस करने के बाद से चल रहा है। अगर आप भी अपने घर पर इस तरह से सर्विसिंग चूल्हे पर कर देंगे तो आपका भी चूल्हा बिल्कुल सही तरीके से जलने लगेगा। दोस्तों आगे भी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।